अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन से गुलाम हैदर की बात हुई है। क्या बात हुई है और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और जो खबरें फैलाई जा रही हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे या मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है कि जी सीमा को भी 3 दिन का टाइम दिया गया है कि वो भी भारत छोड़ दे। लेकिन क्या वाकई ही वो भारत छोड़ रही है, उसको भारत से निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। और गुलाम हैदर ने भी तफसीली वीडियोज़ आपके सामने बनाई जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, और खासतौर पर अंसार बन्नी साहब ने सीमा अगर पाकिस्तान वापस आती है तो उस हवाले से जो पैगाम दिया वो भी आपके सामने रखेंगे। पहलगाम अटैक के ऊपर जो इंडियन सवाल उठा रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान की नफरत से तो जब सभी तकरीबन चूर चूर हुए हैं, और उसके बाद फिर उनको जो जो मुंह में आ रहा है, जिस तरह एक होता है ना कि जंगल राज, उसी तरह मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है वो झूठ, फ्रॉड और बेईमानी फैलाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में उसका हरगिज़ ना तो कोई असर हो रहा है और ना ही जो है पाकिस्तानी उस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं उनकी शक्लें देख के, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठ के जो बक करते हैं, उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। उस हवाले से पाकिस्तानी इंजॉय करते हैं कि देखो किस तरह की सोच है उनकी। और चूँकि पाकिस्तानी या कोई भी मुस्लिम कभी नहीं डरता इस चीज़ से कि जी उसको मार दिया जाएगा, बल्कि कई तो हम पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं कि वो बेताब हैं कि जंग बिल आखिर होगी कब, क्यों नहीं हो रही, जंग होनी चाहिए, और बड़ी गर्मा गर्मी चाहते हैं। अच्छा, चूंकि बहुत सारे सवालात हैं और जो नफरत से चूर चूर लोग हैं वो अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम इशू के ऊपर जो इंडियन लोग हैं, मैंने पहले भी एक तफसीली वीडियो बनाई थी जिसमें इंडियन की तरफ से जो सवालात उठाए गए थे कि बिलाखिर नाकामी किसकी थी, कौन अपनी नाकामी छुपाकर जो है वो दूसरों के ऊपर मलबा डाल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बगैर जो है इतनी बड़ी जो है बड़े इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर किसी को जवाबदेह भी अपने आप को नहीं समझते आखिर क्या है। इसी वजह से कुछ और 3 क्लिप हैं वो मैंने आपके सामने शेयर करने हैं। आप देखिए, सुनिए, और यकीनन जो अंधभक्त है उनको यकीन इन बातों पर नहीं आएगा, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा होगा। लेकिन चूंकि सवाल बनता है और हम खामोश तो बैठ नहीं सकते, किसी के बाप की तो नौकर है नहीं, लेकिन ये है कि सवाल आपके सामने रखेंगे। ज़रा ये देखिएगा कि ध्रुव राठी जो जिन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा, क्या कहा, और जो उस वाक़े में जिस जगह पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर उस खातून के किसी अज़ीज़ को वहाँ कत्ल किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने हरियाणा के सीएम से क्या गुफ्तगू की है, वो भी सारी सुनिए आप। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। अब तक कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जेने मोटा मोटा नेता આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી પર હેલિકોપ્ટર गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी सेठ और उनके परिवार के लिए हाईएस्ट लेवल का Z+ सिक्योरिटी कवर है। इसमें कुल 55 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज हैं। इन सिक्योरिटी में इन्हें चाहिए सरकारी खर्चे पर ट्रेन किए गए हाईली ट्रेन्ड NSG कमांडोज, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर ट्रेन किए गए NSG कमांडोज। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इनके सेठ और देश के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहां पर Y+Z+ सिक्योरिटी कवर्स मिल रहे हैं। मुझे मुकेश अंबानी और सेलिब्रिटीज के सिक्योरिटी कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि VIP नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स देश के लिए जरूरी है, इसलिए उनके लिए ज्यादा सिक्योरिटी कवर जस्टिफाइड है। लेकिन पहलगाम में जो आम इंसान मारे गए वो भी तो अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप के लिए तो वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है। कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। आम लोगों की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार आर्मी ट्रूप्स की सैलरी और पेंशन की चिंता करने लगती है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊं। हर दूसरे दिन एक नया वीडियो सामने आता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ चले जाते हैं तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखती रहती। ये आपने देखा कि पुलिस देखती रहती है। एक वीडियो है, एक और वीडियो जो कि उन्होंने भी सवाल इसी तरह उठाए कि बिलाखिर नाकामी किसकी है और सवाल किससे करने चाहिए, वो आप जरा सुनिए।
अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। ये जरा देखिए, चूंकि इंडियन सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल उठाते हैं इस तरह के, तो जाहिर है फिर बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है। एक और खातून है जो वो भी इसी तरह के सरकार की नाकामी के ऊपर 6 सवाल उठा रही हैं। 6 सवाल क्या क्या है, जरा सुनिए। पहलगाम अटैक को लेके मेरे सरकार से कुछ सवाल है, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल है उन भजपिल्लों से जो नीरज चोपड़ा की देशभक्ति को क्वेश्चन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की देशभक्ति को तुम उसके मेरा मतलब नाखून बराबर नहीं हो, तुम लोग उसके आसपास नहीं मंडरा रहे हो। खैर, जब अब हम लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नीरज चोपड़ा से सवाल कर ही लिए हैं, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग ही ली है, तो मैं हमारे देश की सरकार यानी बीसीसीआई, हमारे देश के गृह मंत्री यानी कि रोहित शर्मा जी और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जो साइना नेहवाल जी हैं, इनसे भी मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे जानना है कि पहलगाम एकदम बॉर्डर पे तो है नहीं, तो ये टेररिस्ट या आतंकवादी जो है ये हमारे बॉर्डर के अंदर कैसे आ गए, आर्मी यूनिफॉर्म में कैसे आ गए, फिर वापस कैसे चले गए, वो भी 20 से 25 मिनट की फायरिंग करने के बाद। दूसरा सवाल, अगर 20 से 25 मिनट लगातार फायरिंग हुई, लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई तो दी होंगी, तो उस रेंज में कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का बंदा नहीं था जो आके इसको रोक पाए या आके कुछ भी कर पाए इसके बारे में। काइंड ऑफ सस। तीसरा सवाल जो मुझसे पहले शायद जीडी बख्शी जी पूछ चुके हैं कि कश्मीर जैसे इतने टेंस इलाके में, इतनी मिलिटेंसी वाले इलाके में तुम लोगों ने मतलब क्या जरूरत थी 1,80,000 करीबन 2 लाख सोल्जर्स को घटाने, क्या जरूरत, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि बचा के, क्या कीजिएगा। चौथा सवाल, 4 से 5 दिन हो चुके हैं, टेररिस्ट के स्केचेस भी बन चुके हैं, हम कब पकड़ेंगे, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन चल रहे हैं यहाँ पे, लुका छुपी चल रही है यहाँ पे, कब पकड़े जाएंगे ये आतंकवादी। मेरा 5वां सवाल है हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर श्री विराट कोहली जी से कि जब कश्मीर के लोग फ्री का खाना दे पा रहे हैं, फ्री में घरों में रख पा रहे हैं, फ्री की टैक्सी सर्विस दे पा रहे हैं, सब कुछ फ्री में कर पा रहे हैं, तो हमारे देश के एयरलाइन के फेयर जितने महंगे क्यों हैं? हर आपदा में अफसर नहीं ढूंढना होता। अरे क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। मेरा छठा और आखिरी सवाल यह है कि इंटेलिजेंस कहाँ है इंटेलिजेंस? साला जेब में डाल लियो इंटेलिजेंस। मेरी मोहल्ले की आंटियां इससे बेटर बता सकती हैं कि आज कौन आया था बिल्डिंग में, किसके घर गया था और ये किसकी लड़की के साथ गया था। तुम लोगों से क्यों नहीं हो पा रहा है? जस्ट ए जेंटल रिमाइंडर कि हम लोगों को सरकार से सवाल पूछने हैं, अपने प्रधानमंत्री से सवाल करो, अपने गृह मंत्री से सवाल करो। नीरज चोपड़ा नहीं संभाल रहा है हमारे देश की सिक्योरिटी, नीरज चोपड़ा कुछ नहीं कर सकता, इसमें उसकी देशभक्ति का प्रूफ लेके तुम लोग क्या करोगे? उसने इनफ दे रखा है, जिसको देना चाहिए उससे पूछो, सही जगह पे सवाल पूछो। तो बहरहाल ये जिनकी आपने आवाज़ सुनी, चाहे ये हैं या फिर कुछ और लोग हैं जो कि वाकई संजीदा हैं, जो कि भारत से मोहब्बत करते हैं, आवाम से, लोगों के जज्बात से मोहब्बत करते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं होंगे, बल्कि उनको आउट कर दिया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया गया। आजकल भारत देश में अगर किसी का राज है तो वो है गोदी मीडिया के पत्रकारों का राज है। गोदी मीडिया में गोदी के जो या हुकूमत की जो चर्चा करने वाले हैं, जो उनका प्रचार करने वाले हैं, जो उनकी जो है वो वाह करने वाले, जय जयकार करने वाले लोग हैं, उनकी जो है वो चर्चा है, प्रचार है और उनकी जो है वो छाए हुए हैं। इसके अलावा ऐसे जो लोग जो सवाल उठा सकें वक्त पर, उनसे जो है कोई बात नहीं करेगा या उनको मीडिया में भी स्पेस नहीं मिलेगी। खैर, हमारा जो दूसरा टॉपिक है खासतौर पर इम्पोर्टेंट, वो है गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर ने आज पाकिस्तानी हाई कमीशन में रब्ता किया था, जिसकी पाकिस्तानी मीडिया पर और इंडिया मीडिया पर आप खबरें भी देखेंगे कुछ देर में। वो ये है कि गुलाम हैदर ने पूछा कि चूँकि भारत की तरफ से ऐलान किया गया है कि 24 घंटे में जो भी वहाँ मौजूद है उनको 48 घंटे में भारत छोड़ देना चाहिए। इवन के किसी की शादी थी, कोई रिश्तेदारों में गया हुआ था, कोई औरतें थी जिनकी शादी हुई थी, या फिर कोई एडमिट था, इलाज की घर से क्या हुआ था, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर इसी तरह कई लोगों को वहाँ से निकलवा दिया गया, भगा दिया गया, मुल्क से बेदखल कर दिया गया।
और उसके बाद फिर गुलाम हैदर ने सवाल पूछा हाई कमीशन से कि चूंकि ऐलान हुआ है और ऐलान के बाद तो मुझे बताया जाए कि मेरे बच्चे कब और कहाँ आ रहे हैं, चूंकि मैं जाऊंगा उनको रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, तो मुझे वाघा बॉर्डर जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हमें फिल वक्त इस हवाले से कोई इतला नहीं है, चूंकि जो भी वापस जाने वाले होते हैं जिनको भेजा जाता है तो उनकी पाकिस्तानी हाई कमीशन को इतला होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं। उन्होंने कहा जी हालात बड़े ख़राब हैं और हमें इस बारे में नहीं मालूम कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। यकीनी कि ज़्यादातर बात का जो लबो लबाब था कि फिल वक्त इनको नहीं भेजा जा रहा। ये गुलाम हैदर को जवाब मिला और गुलाम हैदर काफ़ी परेशान भी है। गुलाम हैदर ने पाकिस्तानी मीडिया से, इंडियन मीडिया से और ना सिर्फ पाकिस्तानी सरकार से बल्कि मोदी सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि जी उनके इस सारी सूरत हाल में बच्चे महफूज नहीं हैं, उनके बच्चे वापस भेजे जाएँ और वो बेहद परेशान हैं। जहाँ तक सीमा की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है तो सीमा की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से भी गुलाम हैदर ने आज पहली बार खुल के बात की कि जिस तरह मेरा देश है इसी तरह उसका मुल्क है और उसके माँ बाप, बहन भाई, सब पूरे ख़ानदान के लोग हैं। वो जहाँ जाना चाहे, जिसके पास जाना चाहे वो रह सकती है। मुझे उससे जो है वो कोई गर्ज नहीं है। मुझे बच्चों का इंतज़ार है और मैं बच्चों के लिए रह सकता हूँ। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान सरकार और या पाकिस्तान में ये बात जो है आम है कि 3 दिन का सीमा को टाइम दिया गया है और बताया गया है कि जी सीमा 3 दिन में बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस चली जाए। लेकिन यहाँ बड़े सवाल उठा रहे हैं और मीडिया भी इस बारे में रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब पता चला है कि जी एपी सिंह साहब ने उसको हॉस्पिटल में बच्ची को लेकर एडमिट करा दिया जी। पता चला कि जी बच्ची का इलाज करा रही है और वो उसके देश में जो है वो डोली आती है, आरती जाती है। तो यहाँ डोली तो ना गई है और ना ही आरती, क्योंकि वो अगर धर्म तब्दील कर चुकी है तो उसकी राख होगी, उसकी तो चिता को आग लगाई जाएगी, तो फिर वो कैसे आरती लेके जो वापस आ सकती है। तो बहरहाल एक बड़े सवाल हैं जो कि संजीदा लोगों को, इंडियन को पूछने चाहिए एपी सिंह साहब से कि इस किस्म की बकवास जो है वो कर देते हो और मीडिया, सोशल मीडिया पर भी चल जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो जो दावा करे जी उसने धर्म तब्दील कर लिया गया है तो उसकी अर्थी कैसे वापस जाएगी और अर्थी ही क्यों वापस जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि इस किस्म की कोई इतला नहीं है कि सीमा को वापस भेजा जा रहा है। लोग मुझे भी मेंशन करके पूछ रहे हैं, गुलाम हैदर को फ़ोन करके पूछ रहे हैं और गुलाम हैदर को हमने मशवरा दिया कि जी वो रब्ता करें। वहाँ से रब्ता करने के बाद जब हमें कन्फर्मेशन हुई कि अब तक कोई इतला नहीं है, इसलिए जो हमने मीडिया पर ये खबर रिपोर्ट की है और तमाम मीडिया इस बात की रिपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन इस मामले में, सारे मामले में जो गुलाम हैदर ने ना सिर्फ मजम्मत की है, कंडेम किया है, मुझ समेत सारे मुसलमान पाकिस्तानी कंडेम कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट में जो जो मुलविस है उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन बराह रास्त से, चाहे पाकिस्तान है या कोई भी शहरी है या किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना सरासर नाइंसाफ़ी है, बल्कि अपने आयब, अपनी खामियां छुपाने के बराबर समझा जाता है। अच्छा, इसी सूरत में अंसार बनी साहब चूँकि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनसे शायद कल या परसों उनसे मुलाकात भी मुतवक्के है, लेकिन अंसार बनी साहब ने कहा कि अगर सीमा वापस आती है तो उसकी तमाम कानूनी मावनत, तमाम जो उसकी लीगल असिस्टेंस चाहिए होगी, कानूनी मामला चाहिए होगी, वो मैं उनको फराहम करूँगा। तो इसलिए उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीमा पाकिस्तान वापस आएगी तो मुकम्मल तौर पर सेफ और सिक्योर रहेगी। बच्चों के लिए गुलाम हैदर मांग कर रहा है, क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए तो वो रोज़गार कमाने के लिए मुल्क से बाहर गया था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो भी आप चाहें, अपनी राय देना चाहें, ज़रूर रखिएगा ताकि हम उसको लेके आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये मामला बड़ा संजीदा है, पेचीदा है और बच्चों के एक एक दिन, एक एक लम्हा जो है गुजारना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, जिसके लिए गुलाम हैदर की परेशानी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।